हेलो मेरे क्रांतिकारी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम जब 10th क्लास की तैयारी करते हैं तो हमें ये नहीं पता रहता कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा। तो फुल केमिस्ट्री में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, हर चैप्टर को मैं बताने वाला हूँ और हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ। कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा और कौन से क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट होते हैं, सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं। पेन और कॉपी उठा लीजिए और केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। जरा करते हैं। सबसे पहले चैप्टर आता है हमारे पास केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। 6 नंबर का इसमें से आते हैं क्वेश्चंस, तो इस हिसाब से आपको पढ़ना है ये चैप्टर। तो सबसे पहली बात होती है हमारे पास टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ रिएक्शन में सबसे पहला आता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें दो चीजें कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट देती हैं। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास Mg है और Cl2 है, तो हमारा प्रोडक्ट आ गया MgCl2। ये हो गया हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है इसका उल्टा, जिसमें हमारे पास कोई भी चीज डिकम्पोज होकर दो प्रोडक्ट्स देती है। तो यहां हमारे पास ये कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 हमें देगा। जब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और रिएक्टिविटी सीरीज हमें याद होना बहुत जरूरी है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मान लीजिए कि हमारे पास है एक आदमी और इसके पास है ये सेब। मान लीजिए ये आदमी है और इसके पास सेब है और ये है बड़ा आदमी। तो ये जो बड़ा आदमी है ये इससे इस सेब को छीन लेगा, तो इसी रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल देंगे। अगर इस बड़े आदमी के पास यहाँ दूसरा फल है, मान लीजिए आम है, और ये इसका आम ले लेगा, ये इसका सेब ले लेगा, तब इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक रिएक्शन है H2SO4 और हमने इसको Na से रिएक्ट किया, तो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा Na2SO4। लेकिन अगर हम इसी रिएक्शन को H2SO4 करते हैं और यहाँ Ag लिखते हैं, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती ये कर देते हैं कि इसको AgSO4 लिख देंगे, Ag2SO4 लिख देंगे या AgSO4 लिख देंगे और H2 यहाँ रखेंगे। तो याद रखिएगा ये रिएक्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव मेटल है। तो हमें रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। ट्रिक होती है इसको याद करने की, PSC माजिन तेल लाया है कार में। PSC माजिन तेल लाया है कार में, और इसके नीचे आता है हमारे पास सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी। तो ये है हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा मेटल है हमें याद रखना पड़ेगा, पोटेशियम है वो। और हम लोग आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, काफी इंपॉर्टेंट है। रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं उस रिएक्शन में जिसमें रिडक्शन होता है और जिसमें ऑक्सीडेशन एक साथ होता है। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन की बात करी जाए तो यहां हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, यहां एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, यहां हमारे पास रिमूवल होगा ऑक्सीजन का, और यहां हमारे पास एडिशन होगा रिमूवल होगा हाइड्रोजन का। अगर बात करी जाए इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में, तो ये होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये होता है हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। मान लीजिए कि हमारे पास है एक एटम Na और यहां हमारे पास Na प्लस हो गया, तो यहां से यहां आने पर क्या हो रहा है जरा समझते हैं। Na का एटॉमिक नंबर होता है 11। जब एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया है तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स बचे। जब 10 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं तो 11 से 10 होने पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। इसका मतलब इसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे, तो रिडक्शन नहीं बोलेंगे। रिडक्शन का एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तब उसको हम रिडक्शन बोलते हैं। यहां बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, एग्जाम में काफी बार आती है। Zn को जब हम इधर देख रहे हैं और हम Cu को इधर देख रहे हैं,
तो यहां हमारे पास Zn के पास एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इसका मतलब यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, सिमिलरली यहां रिडक्शन हो रहा है। अब पता करते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं, जरा देखते हैं। यहां हमारे पास है ये एक इक्वेशन, और ये है हमारे पास दूसरी टर्म। तो यहां ऑक्सीजन थी, यहां ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब हो गया हमारे पास रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहां ऑक्सीजन नहीं थी लेकिन यहां आ गई है, इसका मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है यहां। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम बोलते हैं रिडक्शन। तो रिडक्शन हो चुका है यहां, और ऑक्सीडेशन हो गया है हमारे पास यहां। याद रखिएगा, जो सब्सटेंस ऑक्सीजन देता है, यहां CuO जो ऑक्सीजन देता है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, और उसी सब्सटेंस को हम बोलते हैं कि ये सब्सटेंस हुआ है रिड्यूस्ड, क्योंकि इसने ऑक्सीजन दे दिया। सिमिलरली यहां से यहां आने पर यह है रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसको ऑक्सीजन मिल रहा है, और ये हुआ है ऑक्सीडाइज। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको आप लोग याद रखिएगा कि ऑक्सीडाइज किसे कहते हैं, रिड्यूस किसे कहते हैं, ये सारी चीजें आप लोग के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। उसके बाद आता है कोरोजन किसे कहते हैं, रेसिडिटी किसे कहते हैं। तो कोरोजन कहते हैं जब किसी भी मेटल को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रखा जाता है और उसमें कोई उसका कलर चेंज हो जाता है या उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, तो उसको हम कोरोजन बोलते हैं। रेसिडिटी कहते हैं खाने में अगर कोई भी खराबी आ जाएगी, स्मेल आ जाएगी ऑक्सीडेशन की वजह से, इसको किस किस तरीके से रिमूव किया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है, ये सारी चीजें हम लोग याद रखेंगे। BHA एक केमिकल है, उसको यूज कर सकते हैं हम, इसमें नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें हम अगर ऑयल नहीं डालेंगे तब हम रेसिडिटी को रोक सकते हैं। रेफ्रिजरेशन भी एक मेथड है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। एसिड बेस सॉल्ट है हमारे पास, सिर्फ 3 नंबर का है ये चैप्टर, तो अगर हम इसको बाद में पढ़ें तब भी चल जाएगा। ज्यादातर बच्चे कार्बन कंपाउंड्स को सबसे ज्यादा मार्क्स का समझते हैं, हम लोग देखने वाले हैं कि मेटल और नॉन मेटल है सबसे ज्यादा मार्क्स का। तो ये चीज आप लोगों को मैं बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड और बेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिएक्शन मेटल का, जब मेटल एसिड से रिएक्ट होता है तो सॉल्ट और H2 देता है। कुछ ऐसे मेटल्स होंगे जो बहुत आसानी से रिएक्ट होंगे, जो कुछ ऐसे होंगे जो नहीं रिएक्ट करेंगे, जो लेस रिएक्टिव मेटल्स है। सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम लेस रिएक्टिव मेटल्स में आते हैं, याद रखिएगा। स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर दोज विच इजीली गिव H+, जो बहुत आसानी से H+ दे देंगे उनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। एग्जाम्पल इसका हो जाता है HCl, HI, H2SO4, ये सब हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएंगे। वीक एसिड में हमारे पास कार्बोनिक एसिड आ जाता है। और आप लोग याद रखिएगा कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस क्या होते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड विच कैन शो बोथ एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर। कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि एसिडिक और बेसिक बिहेवियर दोनों शो कर रहा है तो उसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। एग्जाम्पल इसके अगर हम लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं, आप लोग याद रखिएगा एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो पीएच और उसकी एप्लीकेशन, पीएच से हमें एसिडिटी और बेसिसिटी और न्यूट्रलिटी पता चलती है। तो ये कैसे पता करते हैं, कितनी सॉइल की होनी चाहिए, टूट डिके कितने पे हो जाता है, तो ये सारी चीजें आप लोग को याद रखनी पड़ेंगी। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन जब आए तो आप लोग घबराइएगा मत। ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे, मान लीजिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको किया गया है हीट, तो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट आ जाएगा, CO2 आ जाएगा और H2O आएगा। इसको हम यहाँ बैलेंस कर देते हैं, यहाँ 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। घबराना नहीं है, पेपर देखकर आराम से आप लोग कर सकते हैं अगर आप लोग की बेसिक सही है। रिएक्शन ऑफ कार्बोनेट का जब एसिड से रिएक्ट होता है तो हमें क्या चीजें मिलती हैं, CO2 और H2O मिलेगा। अगर हम ज्यादा मॉलिक्यूल्स चाहते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट भी यूज कर सकते हैं। कैल्शियम बाइकार्बोनेट को एसिड से रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास रिएक्शन ये होगा, ठीक है। एनिमल हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, याद रखिएगा, कैल्शियम फॉस्फेट होता है वो। प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से
रिएक्ट करेंगे जब NaCl और वाटर को, हमें ये मिलेगा। इसी रिएक्शन को हम क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते हैं। नीचे जो प्रोसेस लिखा है ये NaCl का प्रिपरेशन है, इसको याद रखिएगा। और इसके सॉल्यूशन को हम ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। सोडियम कार्बोनेट का जो प्रोसेस होता है उसको सॉल्वेट प्रोसेस बोलते हैं। अमोनिया को वाटर से रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हमारे पास अमोनियम बाइकार्बोनेट मिलेगा। अमोनियम बाइकार्बोनेट को फिर से NaCl से रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट मिलेगा और हमारे पास NH4Cl निकल जाएगा। तो ये रिएक्शंस आप लोग को याद रखना है। ये हमारे पास प्रिपरेशन है सोडियम बाइकार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लैग्ड लाइन भी बोलते हैं, याद रखिएगा, स्लैग्ड लाइन। पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस को कितने डिग्री सेल्सियस पे हीट करना पड़ता है कि हमारे पास कैल्शियम सल्फेट मिल जाए। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट अगर CaSO4 होगी हमारे पास तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है ब्लीचिंग पाउडर, मतलब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं, याद रखिएगा। कॉन्सेप्शनल क्वेश्चन और एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास कि एक लेडी थी जिसने केक बनाया और वो केक छोटा रहा और स्मॉल हार्ड रहा, तो उसने कौन सा इंग्रेडिएंट भूल गई वो डालना। इस तरीके के क्वेश्चंस आना बहुत आप लोग के चांसेस हैं। तो वो बेकिंग पाउडर डालना भूल गई थी जिसकी वजह से वो हार्ड हो जाता है। तो याद रखिएगा ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम द सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन। इस तरीके के क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस हैं, आप लोग याद रखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, बाद में पढ़ लीजिएगा। मेटल्स और नॉन मेटल्स 10 नंबर का आने वाला है। बहुत सारे बच्चे मेटल्स और नॉन मेटल्स को छोड़ देते हैं ये सोचकर कि कार्बन कंपाउंड है ज्यादा नंबर का। तो यहां मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये है सबसे ज्यादा मार्क्स का। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आयोनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड, और आयोनिक बॉन्ड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होता है। ये सारी चीज आप लोग को याद रखनी पड़ेगी। स्ट्रक्चर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। यहाँ हमारे पास कुछ ओर्स हैं। तो ऑक्साइड्स ओर में हमारे पास हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लेमोनाइट, बॉक्साइट और कोरंडम हो जाता है हमारे पास Al2O3। ठीक है, इसमें .XH2O भी ऐड कर सकते हैं हम। कार्बोनेट ओर में हमारे पास ये है, इसको स्क्रीनशॉट कर लिएगा, याद रखिएगा। यहाँ मेलेचाइट है जिसका फॉर्मूला कॉपर कार्बोनेट होता है। ठीक है, याद रखिएगा। थर्माइट रिएक्शन किसे कहते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। थर्माइट रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें फेरिक ऑक्साइड को जब एल्यूमिनियम से रिएक्ट किया जाता है तो हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड आता है और Fe बाहर निकलता है और हीट भी बाहर निकलती है। याद रखिएगा, इस रिएक्शन को हम रेलवे ट्रैक्स में वेल्डिंग की तरह यूज किया करते हैं। ऑटो रिडक्शन, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्मेल्टिंग क्या होती है, याद रखिएगा। और कौन सी गैस हमें मिलती है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज करते हैं। मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में इन्हीं चैप्टर्स का वन शॉट भी डाल दूंगा, अगर आप लोग ने नहीं पढ़ा तो वहां से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। फ्लक्स और गैंग को जब ऐड करते हैं तो हमारे पास स्लग बनता है। फ्लक्स वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इंप्योरिटीज को बाहर निकालने में यूज होते हैं, अगर हम बात करें मेटलर्जी की उस प्रोसेस में। अलॉय किसे कहते हैं, एक्वा रीजिया किसे कहते हैं। एक्वा रीजिया होता है वो केमिकल जो कि यूज होता है गोल्ड को डिसॉल्व करने के लिए, और इसकी रेशियो होती है 1:3। HCl और HNO3 नाइट्रिक एसिड को अगर हम 1:3 की रेशियो में लेंगे तो हम बोलेंगे कि वो मिक्सचर हो गया हमारे पास एक्वा रीजिया। वाई एल्यूमिनियम डज नॉट corrode even it is more reactive than iron। इस तरीके के क्वेश्चंस आने के चांसेस है। कौन सा क्वेश्चन ये है कि एल्यूमिनियम क्यों नहीं जंग लगती एल्यूमिनियम में जबकि वो ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है जब अपने रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है जिसकी वजह से फर्दर रिएक्शन नहीं होता। क्यों 22 कैरेट यूज किया जाता है ज्वेलरी में, आप लोग याद रखिएगा इस चीज को भी। इलेक्ट्रोलाइटिक ऑफ मेटल आप लोग याद रखिएगा, वाई एन सोडियम और पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। ठीक है, आप लोगों को पता है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, एयर के कांटेक्ट में आते ही रिएक्ट हो जाता है, इसलिए। वाई कॉपर इज यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक एंड नॉट स्टील। कॉपर जो होता है वो ज्यादा अच्छा कंडक्टर है, इस वजह से इसको यूज किया जाता है, याद रखिएगा।
कार्बन कंपाउंड आ गया है हमारे पास रिएक्शन। इस चैप्टर से मुश्किल क्वेश्चन आने वाला है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं आप लोगों को, इस चैप्टर से मुश्किल क्वेश्चन आने वाला है और बहुत चांसेस है कि जो मैं बता रहा हूं वही आए। जो लोग मुझे जानते हैं पर्सनली उनको पता है कि जो मैं पढ़ाता हूं, जो मैं बताता हूं वो पेपर में आता है, और जो नहीं जानते उनको पता चल जाएगा जब पेपर हो जाएगा। तो अब जरा देख लो कि अल्कोहल को जो डिहाइड्रेशन करते हैं तो हमारे पास अल्कीन्स और वाटर आता है। डिहाइड्रेशन कहते हैं रिमूवल ऑफ वाटर। तो अगर हम अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं तो हमें अल्कीन और H2O मिलता है। अगर हम अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका रिएक्शन मैंने आगे भी लिख दिया है, तो एस्टर्स मिलते हैं अलोंग विद वाटर। इस रिएक्शन को हम एस्टरिफिकेशन बोलते हैं। अगर हम अल्कोहल को अल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7 के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। ये रिएक्शंस याद रखिएगा, मैं आगे अभी बता भी दूंगा आप लोगों को। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं सोडियम कार्बोनेट से, और ब्रोमीन टेस्ट किया जाता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को सेपरेट करने के लिए। सोप और डिटर्जेंट्स में क्या फर्क होता है, क्या केमिकल फॉर्मूला होता है, ये सारी चीज आप लोग को याद रखनी पड़ेंगी। अब जरा देखिए, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारे पास, इसको जब हमने सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट किया तो हमें मिला है सोडियम एसिटेट। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा। सोडियम एसिटेट को जब हम किससे रिएक्ट करेंगे, NaOH से रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास अल्केन आ जाएगा, मतलब मीथेन आएगा, और सोडियम कार्बोनेट आता है। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल से रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 तो हमारे पास एस्टर्स आ जाएंगे, और एस्टर्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास RCOOR। तो याद रखिएगा RCOR जो होता है वो हमारे पास एस्टर्स का फॉर्मूला होता है। अभी स्ट्रक्चर मैं बना के दिखा दूंगा आप लोगों को, फिक्र मत करिएगा। राइट द IUPAC नेमिंग। अब जरा समझिए कैसे करने होते हैं अगर मुश्किल क्वेश्चन आ जाए। सबसे पहले इसको लिख देते हैं, इसको मैंने लिख दिया C। अब हमारे पास यहाँ CH3 दो हैं, तो एक CH3 हम इधर बनाते हैं और एक CH3 हम इधर बनाते हैं। यहाँ हमारे पास आ गया है CH2, ये इसको 3 कर देते हैं वरना बैलेंस नहीं हो पाएगी। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास यहाँ CH3। कार्बन के टोटल 4 हाथ हो सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। अभी मैं आप लोगों को थोड़ी एक चीज और बता दूंगा, या फिर आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो मैं वीडियो डालूंगा उसको एक बार देख लीजिएगा। तो ये हो गया CH2 और CH3। अब नेमिंग हम जब यहां से शुरू करेंगे तो 2,2 मिथाइल हो गया हमारे पास, 2,2 डाई मिथाइल हो चुका है, और टोटल कार्बन है 1 2 3 4 5, तो पेंटेन हो जाएगा इसका नाम। तो इस तरीके के IUPAC आप लोग को पता होना चाहिए। यहां हम करेंगे तो जरा देखिए, यहां हम प्रेफरेंस देंगे डबल बॉन्ड को। याद रखिएगा डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना पड़ता है अगर हमारे पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, और वैसे भी ये वहां फर्स्ट कार्बन पे है और ये हमारे पास यहां से देखने पर टू पे था, तो हम यहां से करेंगे तो 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 पे आ गया ये क्लोरो। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास ये कुछ रिएक्शंस हैं, इसको याद रखिएगा। सैपोनिफिकेशन किसे कहते हैं, कंबशन। कंबशन कहते हैं हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम इथेनॉल का कंबशन करेंगे तो हमें CO2 और H2O मिलेगा। याद रखिएगा, अगर हम किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन करते हैं तो हमेशा CO2 और H2O मिलता है, ये चीज याद रखिएगा। एडिशन रिएक्शन अगर हम करते हैं, मान लीजिए हमारे पास अल्काइन है और हमने इसमें एडिशन कर दिया हाइड्रोजन का, तो हमें अल्कीन मिल जाएगा। अल्कीन का फिर से हाइड्रोजनेशन कर दिया, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर दिया, तो हमें अल्केन मिल जाएगा। और अल्केन के लिए एडिशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। अल्केन के लिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं इन प्लेस ऑफ एडिशन रिएक्शन। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत सारी चीजें मैंने आप लोग को बताई हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो डाल दूंगा आप लोग के लिए। अगर आप लोग चाहें तो 4-5 घंटे में पूरी केमिस्ट्री कर सकते हैं 10th क्लास की, अगर आप लोग चाहें तो। अगर कमेंट में कोई भी आपको सवाल पूछना हो तो पूछेगा। थैंक यू बच्चों।